गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, ऑल स्टूडेंट्स। सीबीएसई बोर्ड 9 क्लास 9th हिंदी कबीर का छठा साखी पढ़ेंगे। कहावा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। काबा शब्द आया है। काबा मुसलमानों का एक पवित्र पावन स्थल है और काशी हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। भया माने हुआ, चून माने आटा, बैठ माने बैठ करके, जीम माने भोजन कर। ये साखी मदिकोंग से दिया गया है कबीर के। कबीरदास जी ने सांप्रदायिक आग्रहों को त्याग कर एक सत्य रूप परमेश्वर में स्थित होने की नसीहत देते हैं। कह रहे हैं कि कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि संप्रदायों के सभी आग्रहों को छोड़कर, संप्रदायों के सभी आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने पर काबा काशी एक हो जाते हैं। संप्रदायों के सभी आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने पर काबा और काशी दोनों एक जैसे हो जाते हैं, अर्थात एक समान हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। राम रहीम बनकर, अर्थात मध्यम वर्ग में राम रहीम बन जाता है। सांप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे विपन्नता आने पर सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से संप्रदायों की रूढ़वादिता समाप्त हो जाती है। इसलिए मोट चून मैदा हुआ, बैठ कबीरा जीम। इसलिए कहा है कि भेद रूपी जो मोटा चूना अर्थात मोटा आटा है, भेद रूपी जो मोटा चूना अर्थात मोटा आटा है, वह अभेद का महीन मैदा बन जाता है। यानी ऊंच नीच भेदभाव सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साधक को अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, साधक को अभेद रूपी, कैसा अभेद रूपी मैदे का भोजन कर स्थूल भेदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्थूल भेदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात साधक को अभेद रूपी मैदे का भोजन करके स्थूल भेदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, और सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। कुल माने वंश में जन्मिया माने जन्म लेने वाला, जे यदि करनी माने कर्म, और सुवर्ण माने शौर्य। कलश घड़ा, सुरा माने शराब, साधु माने सज्जन,
निंदा तो आप जान ही रहे हैं, सोई माने वही। या कुसंग को अंग से लिया गया है। कबीर ग्रंथावली के कुसंग को अंग से लिया गया है। कह रहा है कि ऊंचे कुल में जन्मिया जो करनी ऊंच न होए। बड़ा सुंदर बात कह रहा है। कह रहा है कर्म प्रधान होता है, इसलिए कभी किसी ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से आपका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। आपको मान सम्मान पाने के लिए आपको अपने कर्म, अपने चरित्र, अपने स्वभाव को बदलना होगा। इसलिए कह रहा है कि कबीरदास जी साखी में कुसंगति के प्रभाव को दर्शा रहे हैं। और उसकी निंदा भी कर रहे हैं। तो ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ हो सकता है? बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। जीवन का यह यथार्थ सत्य है और हमें उसको समझना चाहिए और लोगों को उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ हो सकता है? यदि हम किसी अच्छे कुल खानदान में पैदा हुए हैं और हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे चरित्र अच्छे नहीं हैं, हमारे स्वभाव अच्छे नहीं हैं, तो हमें उस कुल में, इस कुल को आज हमारा समाज एक ऊंचा सम्मान देता है, वह कुल खानदान व्यर्थ है, मिथ्या है। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ हो सकता है? यदि व्यक्ति के कर्म ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ ना हो। यदि उसके कर्म और उसके चरित्र, उसके स्वभाव ऊंचे ना हो, श्रेष्ठ ना हो, तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जिस प्रकार से कहा है कि स्वर्ण कलश सुराभरा साधु निंदा सोए, कि जिस प्रकार से जैसे सोने के बने घड़े में, सोने के अर्थात स्वर्ण कलश, सोने के बने हुए घड़े में शराब अर्थात मदिरा होने पर भी वह सज्जनों के द्वारा निंदनीय ही होता है। स्वर्ण कलश में भरा हुआ मदिरा भी सज्जनों के द्वारा क्या होता है? निंदनीय होता है, सम्मान पाने का पात्र नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वह सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, इसलिए उसे सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और अपने आप को संयम रखना पड़ता है। इसी प्रकार भावार्थ है कि शारीरिक रूप से भले ही आप कोई उच्च कुलीन हो, शारीरिक रूप से भले ही आप कोई उच्च वर्ग के हो, कुलीन वर्ग के हो, किंतु दुर्गुणी होने पर वह सज्जनों के लिए निंदनीय व त्याज्य ही होता है। इसलिए हमारे अंदर सदाचरण, सदविचार, सत्य के संग करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे जनपद का अच्छा उन्नति हो सके। ऐसी सोच हर व्यक्ति को रखना चाहिए। उससे
हमारे और हमारे समाज का उत्थान होता है। थैंक यू सो मच।